तो ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन, गंगा जी भगवान के चरणारविंद है। और आप सभी को पता है गंगा जी की महिमा, में कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहता। हम्म, वो कर लो। ये क्या हुआ? इसमें अनम्यूट करो और तो मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ है कि आप लोग आज की प्रातःकालीन चर्चा में चौराष्टकम का चर्चा चाहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में मैं जानता नहीं अलग भक्तों के बारे में, लेकिन हम लोग वृंदावन में और जो लोग हमसे जुड़े हैं प्रतिदिन श्री चौराग्रगण्य पुरुषोष्टकम और श्री जगन्नाथ अष्टकम और भगवद गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम जो उसको पाठ करते हैं। तो पता नहीं आप कैसे, आप भी शायद करते होंगे, नहीं तो आप चौराष्टकम का चर्चा करने के लिए मुझे आदेश क्यों किए। ये पुरुषोत्तम मास है। आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास मतलब ये जो 12 महीना से अलग है, इसे एक्स्ट्रा मंथ, मल मास, अधिक मास, कुछ भी इसे कहते हैं। इसे एक्स्ट्रा, इट इज नॉट कमिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ग्रह नक्षत्र जो राशि, उनका किसी का अंदर नहीं आता, इसलिए उसे असुर मानते, तुम्हारा कोई अधिदेव भी नहीं, कोई नहीं। बट समहाव रादर निराश्रय मांग जगदीश रख्या, इस निराश्रित, इस मल, जो रिजेक्टेड मंथ को, जो अपने को रिजेक्टेड फील करते हैं, दे आर सिलेक्टेड बाई पुरुषोत्तम। दोज आर इलेक्टेड, दे आर रिजेक्टेड बाई पुरुषोत्तम। वह रिजेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड बाई पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम भगवान उनको अपना करके स्वीकार कर लिए, अपना नाम उनको दिए और स्वयं उसका अधिपति बने। आप सोच सकते हैं, स्वयं अधिपति बने। इस महीना में जो पीरियड है, वट एवर टाइम, 24 आवर्स एवरी डे फॉर दिस होल मंथ, दिस नॉट coming under the jurisdiction of the sun, moon, and all planets of the presiding deities of this particular planet. Because just like the Rashtrapati Shasan, Raj Shasan or the portfolio shall be there, minister will be there, but they are inactive. Until the Rashtrapati Shasan, they can't do anything. They just survive. So like that, all the Graha Nakshatra, Rasi, all they are surviving, but the last Shasan is going on because now the ruling for the 1 month is directly under the hand of Purushottam himself. So everything is Purushottam. Surya Purushottam, Chandra Purushottam, Ganga Purushottam, Himalaya Purushottam, everybody, everything. So Purushottam's bhakti in this Purushottam month is Vishesh. That's why in this month there is no karma, kanda, nothing. Anya Vilasita Sunyam, Jnana Karma Adi Anavritam. Anukullena Krishna hi Purushottama. Krishna himself boldly declared in Bhagavad Gita 15th chapter, I am Purushottama. Those who knows that I am, जिनको पता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, वही सर्वविद, सब कुछ जान लेता है। तो ये पुरुषोत्तम, हम जानते हैं पुरुष ज्ञान है और उसमें बेस्ट पुरुष है। किस चीज में बेस्ट है? हर एक चीज में तो है ही बेस्ट। भगवान के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, किसके ना समह, उनसे बड़ा कर ज्यादा कौन हो सकता है? भगवान के समान ही कोई नहीं हो सकता, तो उनसे ज्यादा तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन एक भक्त ने, भगवान की अति प्रेमी भक्त ने भगवान को एक विशेष पुरुष करके माने। बोले प्रभु, आप तो हर चीज में श्रेष्ठ है, पुरुष है, लेकिन ये चीज में भी आप अनपैरेलल है। पुरुष किसमें? ना चोरी कारण, चोरी में भी आप अग्रगण्य है। आपके साथ चोर संसार में नहीं। इसीलिए बोलता हूं, मैं बोल रहा था कि पुरुषोत्तम भगवान राम थे तृतीया में, मर्यादा पालन करने में उनके समान कोई हुए नहीं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बिल्कुल सो परफेक्ट इन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, मर्यादा में इतने पक्के थे, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके बाद कृष्ण आए, बोले अरे हम भगवान है, हमको मर्यादा पालन करने के लिए मालिक है, मालिक को क्या मर्यादा पालन करना है? जैसे हमारे जगन्नाथ भगवान है, उनका मंगलारती टाइम यू कैन नॉट फिक्स आज देर। बोले कहाँ से आया आपने? अरे ठाकुर मालिक है, जब उठेगा तो मंगलारती होगा, जब सोएगा संध्या आरती होगा, उसका अनुसार टाइम चलता है, वो टाइम के अनुसार नहीं चलता।
क्योंकि मालिक है। ही विल नॉट फॉलो द टाइम, टाइम विल फॉलो हिम। तो ये पुरुष हैं। तो भगवान बोले फिर मैं जब मर्यादा का पालन करूंगा, ये कौन सा पुरुष है यार? आइडियल मैन, आइडियल सन, आइडियल किंग, आइडियल हस्बैंड, सब आइडियल, वो आइडियल ठीक है। आई शुड बी आइडियल जो एवरीथिंग, केवल रूल्स रेगुलेशन पालन करने, तो फिर व्हाट आई एम मालिक। तो उन्होंने राम के अवतार में तो पक्के नियम, बिल्कुल सुभद्र राम भद्र, इसे राम, भगवान राम का नाम है राम भद्र। भगवान कृष्ण आए वो अभद्र होकर के आए, बलराम बड़भद्र हुए। बचपन से चोरी नारी के प्रैक्टिस उनका। अब तो ये हमारे भक्त श्रेष्ठ कहते हैं हमारे प्रभु को, हमारे ठाकुर को, बोलते हैं प्रभु आप पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष उत्तम है, मैं मानता हूं हर माने में, लेकिन इस माने में भी आप पुरुष उत्तम है। किस माने में? न चोरी कार्य में। इसलिए चोर अग्रगण्य पुरुष उत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, चोराग्रगण्य पुरुषोष्टकम। चोरों के सरदार के रूप में जो पुरुष हैं उनके मैं वंदना करता। तो ठाकुर बिल्ले मंगल ने उनको इस प्रकार माने, चोरों के सरदार करके नंबर वन। बोले कैसे कहते हैं चोरों के सरदार भाई? बोले जो चोरों के सरदार होता है उनका प्रैक्टिस बचपन से हुआ है। ऐसा नहीं कि बाद में ग्रेजुएशन किया फिर ट्रेनिंग में गया ऐसे किया, नहीं 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 नहीं, उनका ग्रेजुएशन एबीसीडी नहीं सीखा था। एबीसीडी तो गुरुकुल में गया मथुरा जाने के बाद 12 साल में, लेकिन जब 1+ ईयर था, 1.5 साल चलना फिरना उठ करके 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में आए। जब भगवान इस स्थिति में थे तब से चोरी प्रैक्टिस की, तब से चोरी प्रैक्टिस की। तो बोले अगर पता लगाना है तो उनका जो जन्म स्थान है वहां से लेकर पता लगाओ। उनका जन्म स्थान ब्रज है। ब्रज में जब पता चला, ब्रज में गली गली में वो बोलते हैं कि माखन चोर है कि नहीं, फेमस। इसलिए कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे चोरों की सरदार, आपको मैं प्रणाम करता। आप कोई चोरों को प्रणाम करेंगे? मैं हमेशा कहता हूं जब हमारा कोई बिग बॉस आ जाएंगे, सबसे बड़े अधिकारी, बहुत प्रभावशाली, बहुत सब प्रकार से श्रेष्ठ अधिकारी आ जाएं हमारे बिग बॉस, हम सार सार करके उनके पीछे चलते हैं। सारे बड़े बड़े जैसे मंत्री कई आ जाते हैं, डीएम सीएम है, तो सब सार सार करते हैं उनके पीछे। कलेक्टर फलेक्टर कौन पूछे, तो सार सार करके जाते हैं। और जितने भी रेस्पेक्टफुल पर्सनालिटीज है, सम्मानीय व्यक्ति है, कोई ऐसा है जो श्री ठाकुर के समान सम्मान्य हो सकते हैं? नहीं। पता नहीं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिसी को नमस्कार करो, किसी का ताकत नहीं डाइजेस्ट करने का नमस्कार को किसी का ना, सब जाएगा भगवान श्री केशव के पास, बाकी कोई हजम नहीं कर सकते उसको, उनका बस नहीं। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सारे देवी देवता भी नमस्कार को सम्मान है, क्योंकि नमस्कार के एकमात्र सम्मान के योग्य, शरण के योग्य श्री भगवान है, श्री भगवान है। और वो इतने सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति, हम उनको जाकर प्रणाम करते आरती भी करते हैं, प्रणाम करते समय हाथ जोड़ क्या बोलते हैं, हे चोरों की सरदार, हे सार, चोर सार। ऐसा कोई अपने सार को कहो तो देखिए, ऑफिस में आपके बॉस को, मतलब प्लीज सार, प्लीज चोर सार प्लीज, तो आपको रखेगा, उसी क्षण निकाल देगा। लेकिन हमारे सार कैसा है, हमको चोर कह के प्रणाम करो, आरती करो, साइन बोर्ड में लगाओ। हमारे उड़ीसा में एक मंदिर है, साइन बोर्ड में लिखा है खीर चोर भगवान, खीर चोर गोपीनाथ। और 700 साल 800 साल पहले से उनको खीर चोर कर नाम एडिट कर दे, गोपीनाथ मंदिर था। एक बार 800 साल पहले एक खीर की कुल्हड़, मैंने 50 ग्राम, 50 ग्राम खीर किसी घर में 50 ग्राम खीर चोरी करके, चोरी चोरी बोलते हैं, पुलिस केस करेंगे उसको? नो। 2-4 लीटर भी चोरी करने से दूध कोई नहीं चोर करके मानता है, वो चोरी केस में नहीं डालता। लेकिन ये सबके मालिक है, सारे गाय इनके हैं, दूध उनके थे, पुजारी उनके थे, भोग उन्हीं का ही था, सारे संसार उन्हीं के। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, सारे जगत का एकमात्र मालिक वो। ये 50 ग्राम खीर वो भी वो नहीं खुद खाए, वो किसी को देने के लिए चोरी किए। अब उनका नाम एडिट हो गया, खीर चोर भगवान। और प्रणाम भी करते हैं, आरती उतारते हैं, उनके नाम लिखते हैं, उनके पूजा चढ़ाते हैं, इसी नाम से पूजा कर, खीर चोर भगवान शरण। अब बताओ, सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति, उनसे समान सम्मानीय कोई रिस्पेक्टेबल कोई हो ही नहीं सकते। उनको हम अगर चोर कह करके सम्मान करेंगे तो इज इट रिस्पेक्ट? लेकिन और कोई भगवान ही संभाल नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। लेकिन ये हमारे जो प्रसिद्ध भगवान है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है, वो तो मजा लेते हैं उसमें। हाँ, हम भी ऐसे उनके भक्त है। वो भी एक चोर कहने से वो यस वेरी गुड नाइस, आई एम चोर। क्योंकि बोले बचपन से चोरी किया हूं,
क्या चोरी किए हैं ना, अरे फेमस है, ब्रज में जाके देखो फेमस, माखन चोर करके। तो भक्त कहेंगे सरिसा, माखन चोरी करने से बड़ा चोर माना नहीं जाता है, इसको तो कोई चोरी करके मानते ही नहीं, कोई चोरी केस भी नहीं करते हैं, पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं, बोलते हैं चलो बच्चा है खा लिया, तुम छोटे बच्चे थे किसी घर माखन खा लिया, उसको मानते थोड़ी। बोला अच्छा इसको नहीं मानते चोरी करके, लेकिन मेरे एज के हिसाब से तो चोरी था ही, इसलिए सारे हमारा ब्रज में सब मुझे मानते हैं, आई एम फेमस, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत चोर करके गली गली में फेमस है मेरा नाम। बोले वो हो सकते हैं यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको हम चोरी केस में नहीं मानेंगे। अब तक कोई भी चोर गोवा में भी हो चाहे किसी क्षेत्र में भारतवर्ष में उसमें कई माखन चोर करके चोरी चोर करके माना जाएगा, उसका रिकॉर्ड में नहीं आएगा। नहीं बदमाशी है, छोटा मोटा थोड़ा बचपनाहट है, उसको चोरी नहीं माना जाएगा। बोले अच्छा उसको नहीं मानेंगे चोरी। बोले दूसरा चोरी में किया, क्या चोरी क्या है ना, गोपांगना नाम से दुकूल चोर, गोपियों के कपड़ा को चोरी किया। बोले अरे ये तो और गड़बड़ बात है ना, क्या आप मेल हैं, फीमेल कपड़ा क्यों चोरी किया, आप तो पहन ही नहीं सकते अब उसको बेच भी नहीं सकते, यूज्ड क्लोथ व्हाई फॉर यू स्टोल इट, किस लिए चोरी किया। कोई दुनिया में कोई चीज चोरी किस लिए करते हैं, अभाव पड़ता है ही नहीं, मैं लेकर के यूज करूं उसको, ये आपके यूज की चीज है नहीं, क्योंकि आपके साइज के नहीं, और आपका आप फीमेल क्लॉथ है, गोपियों का क्लॉथ है, ये आप पहन ही नहीं सकते, और बेच भी नहीं सकते, यूज क्लॉथ कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग सब गोपियां हैं तो कोई एडवांस टाउन गाल तो थे नहीं, सिटी गाल के स्मार्टफोन लेकर चलने वाले, लैपटॉप लेकर चलने वाले, गोपियां सब ब्रज के गोबर कंडा थापते थे, उनके कपड़ा में गोबर लगा होगा, बहुत सारे गोबर गोमूत्र लगा होगा कई जगह में छीट, उसको कौन बेचने से कोई खरीदेगा, कोई नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, गोबर लिप्त वस्त्र है, लेकिन ये सबसे पवित्र है, लेकिन वो आजकल के एडवांस लोग उसको पहनेंगे नहीं। तो किस लिए चोरी किया आपने, उसको चोरी चोरी थोड़ी मानेंगे, इसे चोरी कोई कॉस्टली चीज हो उसको उठा के लिया तो माना जाएगा चोरी हो। अरे कोई यूज्ड क्लोथ हो, फिर स्त्रियों के कपड़ा, लड़कियों के कपड़ा, तुम लड़के उनको कौन बोलेगा चोरी करके, नहीं नहीं नहीं, गोपांगना नाम से दुकूल चोरम, बोले आप भले चोरी करके मानते हैं लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे। बोले गोपियां बोल देंगे हाँ हमारा कपड़ा चोरी कर लिया उठा लिया, चोरी शब्द का अर्थ, चोरी कार्य का ऐसा कार्य होता है दूसरे के चीज को उसको बिना बोले अगर आप उठा लेते हैं तो उसको कहा जाता है चोरी। एक तो माना जाए कि संसार में जो कुछ है जितने द्रव्य है सबके मालिक वही अकेले, और किसी का कोई है ही नहीं, हम भी सभी उन्हीं के ही दास, दास दास, सबके मालिक कोई है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि वो गोपीनाथ को पुजारी उठा कर बोल जाकर माधवेंद्र की बोल कि मैं चोरी करके रखा था, मैं चोरी किया था, चोरी माल दे रहा हूं आपको, ये चोरी माल है। वो पुजारी भी समझ में नहीं आया, बोला प्रभु कैसे चोरी हो सकता है, हम भी आपके हैं, ये गौशाला आपकी है, दूध आपकी है, प्रसाद आपकी है, चोरी कैसे हो सकता है, मैं बोलूँ आपको बदनाम करूँ। बोला सीख तू नया डिवोटी हो, नई पुजारी से अपन हो, तू जानता है माल रखा हूँ लेके जाओ, ऐसे कोई हुआ चोर, कोई चोर अगर चोरी किया है किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को बताएगा कि नहीं, दब जाए बात, किसी को पता ना चले। लेकिन आप रात से पुजारी को उठा करके खुद को बोलता है कि देख मैं माल चोरी करके रखा, ये कैसे कच्चा चोर है, ये तो कोई पक्का चोर इस बात का काम नहीं करेगा, चोरी माल के मैं चोरी किया हूँ, माल इधर रखा, किसी को बताएगा, और इसको बताएगा जो मंदिर वाले हैं, मंदिर से चोरी वो आप कैसे, बोले यू डोंट नो, मेरा चोरी के हिसाब से मेरा रिकॉर्ड एग्जाम सो एक्सपर्ट चोर है, तू जानते नहीं, नया तो लेकर जाओ उनको जाकर दो। लेकिन वो समझ में नहीं आया, अभी तक कोई भक्त लोग मानते भगवान को चोर क्यों कहा गया। और वो पुजारी बोला बोला प्रभु आप चाहते 12 कुल्हड़ खीर भूख लगता, पूरा 12 के 12 मैं आपको दे देता। हम बोले हाँ मेरा ही था, मैं थोड़ी मानता, तू ही मेरा है, वो साला मेरा है, सब 12 कुल्हड़ तो मेरा ही है, तू मेरे लिए ही लाया था, लेकिन मैं तभी चोरी करता, चोरी नहीं होता, मैं भोग स्वीकार करने के बाद जब प्रसाद हो जाता है देन आई हैव नो राइट इन इट, भगवान कहते हैं मेरा राइट खत्म हो जाता है जब मैं प्रसाद कर लेता हूँ। रिमिनांस, जैसे कि आप किसी का चुटन खाना चाहते हैं तो परमिशन चाहिए, पूछ करके लेना पड़ेगा कि प्रभु जी मैं आपके ये कुछ चीज थोड़ा ले सकता हूँ क्या, पूछना पड़ेगा। जब तक वो प्लेट पर बैठे हैं वो खा रहे हैं तब पूछना पड़ेगा, लेकिन वो पत्तल उठाकर फेंक दिया डस्टबिन में, उनका अधिकार से गया, तब डस्टबिन से उठा करके खाया तब उसको अधिकार लेने का जरूरत नहीं, परमिशन पूछने का जरूरत नहीं। तो ऐसे ऐसे जो चतुर महात्मा गण होते हैं वो पूछने से तो देंगे नहीं, क्यों पूछेंगे, वो सीधा डस्टबिन से उठाएंगे, बस परमिशन का जरूरत नहीं। तो अगर डस्टबिन से उठाते समय कोई जाकर बोलता है तो वो चोर माना जाएगा, क्योंकि तेरे अधिकार की बात नहीं। तो भगवान बोले प्रसाद हो जाने के बाद में, मेरे रिमेनेंस में भोग स्वीकार करने के बाद में फिर मेरे नहीं है, ये भक्तों का होता है, जो खाने वालों का होता है वो उनका है, उनको जब मैंने प्रसाद के बाद उठाया तो चोरी का है।
सब आप लोग का। तो भगवान ने वो चोरी कर बोले नहीं 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 ठीक है, ये तो आपको बचपना हट है, चोरी बचपन में ब्रज में आप माखन चोरी कर रहे थे, गोपियों के लड़कियों के कपड़ा चोरी कर लिए, ये कोई बड़ी नहीं, ये पुलिस कंप्लेन लॉन्च नहीं हुआ है, वो उसको नहीं माना जाएगा। बोले अच्छा, आप उसको नहीं मानोगे? बोले बेटा तू नहीं जानता, मैं ऐसे चोर हूं, अभी तक संसार में ऐसा कोई चोर जन्म ही नहीं हुआ है जो मेरे जैसे चोरी करके दिखा दे। ना क्या यही है, माखन किसका घर में चोरी कर लिया, किसी का कपड़ा उठा लिया, ऐसी चोरी? नहीं 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 नहीं, अरे ये तो प्रैक्टिस है बचपन से, मतलब उसके बाद में और भी चोरी किया हूं जो अभी तक कोई चोर सोच भी नहीं सकता। व्हाट इज दैट? ना अनेक जन्म जित पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों के पाप को चुराए, आप पाप भी चोरी करते हैं? अरे इसी चोर को तो हम बुलाएंगे घर में, ऐसे चोर घर में अगर चोर कोई बोलेगा मैं पाप चोरी करता हूँ प्लीज कम हमारे घर में आओ, ऑनलाइन में करेंगे ना ऑफलाइन में करेंगे, कैसे करेंगे? बुलाएंगे इस चोर को, इनवाइट करेंगे, दक्षिणा भी देंगे, खर्चा भी देंगे, हम पेमेंट करते हैं, प्लेन फेयर देते हैं, आकर के चोरी कीजिए, कि कौन नहीं चाहेगा कि पाप चोरी हो जाए? बोले यस, अभी तक दुनिया में कोई चोर ऐसा है जो दूसरे का पाप चोरी कर सकता है? ये मैं ऐसा चोर हूं, अभी मानना पड़ेगा। यस, इसीलिए लाइन में कहा गया अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्र गण्यम, अभी चोराग्र गण्य माना जाए, क्योंकि अभी तक कोई चोर का बाप ऐसा नहीं हुआ कोई पाप को चोरी कर पाए। पाप करते हैं चोर, सारे सारे पापी होते हैं, लेकिन दूसरे के पाप को चोरी कर ले, इसीलिए इस लाइन में कहा गया चोर अग्रगण्यम पुरुषम। आपको मैं प्रणाम करता, आपको प्रणाम करूंगा क्योंकि आप ऐसे रिकॉर्ड बीट चोर हैं। और क्या बोले, केवल इतना नहीं पाप चोरी करता हूँ, पाप तो करता ही हूँ, आगे कहेंगे पाप मैं नहीं करता हूँ, ऑनलाइन चोरी करता हूँ, मैं बताऊंगा कैसे। आगे कहते हैं श्री राधिकाया हृदय से चोरम, बोलते हैं मैं राधिका के हृदय भी चोरी किया। हृदय, आप सोचिए, मैं आपको बताया चोरी जब होता है जब आपका कोई सामान कोई उठा ले, आपको बिना चले पता चले, आपको बिना बताए, आपको पता नहीं चला, आपका सामान गायब हो गया, कोई ले लिया। ऐसा हो सकता है आपके हार्ट को कोई उठा ले, आपको पता ना चले? इज इट पॉसिबल? अरे भले भले ओटी में जाना पड़ेगा, एनेस्थेसिया लेना पड़ेगा, आप तो पहले डर के मारे आधा हार्ट फेल हो जाएंगे, ओपन सर्जरी होगा, हार्ट तभी निकालेगा, तो कैसे आपको पता ना चला? चोरी कैसे होगा? ये संभव कैसे हो सकता है हृदय चोरी हो जाए? कि हृदय को निकालने, हृदय तो बाहर तो पड़ा है नहीं, पॉकेट में है नहीं, कि तिजोरी में तो है नहीं, ये अपना शरीर के अंदर, ये चेस्ट के अंदर है हार्ट, है कि नहीं? जिनको हम हार्ट कहते हैं अपना समझ में, अपना भाषा में, यद्यपि हार्ट मन को भी कहा जाता है, मन भी हृदय है, मन भी तो इसी के बाहर तो है नहीं, मन बिल्कुल अपने अंतर मन में रहता है। इससे जो अंदर आपके शरीर के अंदर पैकअप है बिल्कुल, जिसको बिना काटे छोटे निकाला नहीं जा सकता, उनको कोई चोरी कर लिया मतलब पता ही नहीं चला लेगा ना। हाँ, राधा रानी का हार्ट मैंने निकाल लिया, उनको पता नहीं चला, उठ कर ढूंढा मेरा हार्ट नहीं, हार्टलेस, हार्टलेस हो गए। श्री राधिकाया हृदय चोरम, ऐसे कोई चोरी चोर अभी तक दुनिया में पैदा हुआ है जो किसी का हृदय को चोरी कर सकता है? सुने आपने? इम्पॉसिबल। बोले हाँ मानना पड़ेगा। बोले राधा रानी के पूछो, मैं चोरी किया, उनका हार्ट तभी तो गौर बना, नहीं तो सांवला था, श्याम था, गोरा बन गया, उनके दो उनके उनके बड़ी के रंग कांति और उनका हृदय, ये दोनों को मैंने उठा लिया, चोरी कर लिया, उनको नहीं पता चला। चोरी मीन्स आपके अनजान में सामान चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, गायब सामान उठ कर ढूंढते रह गए सामान। राधा रानी जब पता चला कि देखिए वो कैसे गोरे हो गए, वो कैसे गोरांगा हो गया, गोरांग हो गए, अच्छा मेरे कलर चला गया, और इस प्रकार हाँ कृष्णा कहकर रो क्यों रहे हो रे, माई हार्ट इज गॉन। कभी कभी हम देखते हैं वृंदावन में भक्त लोग अपने बानियन में लिखते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, ये तो कोई लिखा ही रहता है, हार्ट ऑलरेडी उनके पास रहता है, कोई स्पष्ट नहीं होता, लेकिन बाकायदा राधा रानी का हार्ट गया, गया मतलब गया। यस, दिस इज डिफरेंस बिटवीन गदाधर पंडित एंड गौरांग महाप्रभु, ये हार्टलेस राधा रानी, ये डबल हार्ट महाप्रभु श्याम सुंदर, ये टू इन वन, तो ये है। तो राधा रानी के हृदय चोर, यही से चोर मानना पड़ा, कोई चोर है इसे अभी तक जन्म हुए इसे चोर, हार्ट चोरी करने वाले? नहीं नहीं, मानना पड़ेगा, आप तो चोरों के उस्ताद है। और क्या, ना नवाम बुध श्यामल कांति चोरम, भले यहाँ तो हाथ किसके घर में घुस करके चोरी करने की बात है, बादल है, नई न्यू क्लाउड, उनके कलर को, अरे उस तक तो अभी तक कोई टेररिस्ट जन्म नहीं हुआ कि बादल में हाथ लगा दे, यहाँ तक हाथ ही नहीं पहुंचेगा, सीढ़ी लगा करके चढ़ ही नहीं सकता, उनके कलर को कैसे चोरी कर ले, तो उसको पता भी नहीं चला, तो चोरी मीन्स विदाउट नॉलेज। ये नए मेघ के रंग को, मेघ को भी नहीं पता चला, उसको उठा लिए, वो उठाकर पहन लिए, मेघ जब देखता है वो इतने सुंदर
नीला नीला वर्ण कैसे आपने को देखता है मेरा कलर गाय, मेरा कलर गाय, तब तक कंप्लेन हुआ, लोग पता कैसे चला? नीलाम्बुद श्यामल कांति चौरम, ये पता दुनिया वालों कैसे था? चोर ने, मेघ ने कंप्लेन किया, बोले इसने ले लिया, मेरे कलर चोरी कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे चोर है, यहाँ खड़े खड़े धरती पर खड़े होकर के आकाश से बादल के रंग को भी चोरी कर ले और आपस अपने से अंदर ले ले, इस रंग को आपने धारण कर ले। ऐसा कोई चोर है? कोई सुने ना देखे? नहीं। नवाब श्यामल कांति चोरम, अरे ये तो ठीक है चोरी किया, दूसरा क्या है? पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, ओ हो, ये चोर ऐसा है कि उनके सरेंडर भी, उनके पार्टी के लोग भी होते हैं जो उनके शेल्टर लेते हैं। अब कोई है जिसको पता चलेगा कोई चोर है, आप उसके आश्रय में जाएंगे? बोले भैया रिकॉर्ड खराब है उसका, उनको मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे। जब देखेंगे चोर है, ब्रांडेड थी, उसको कौन अपना आश्रम अलाउ करेगा, रखने देगा? हाँ, सर्टिफिकेट चेक करेंगे भाई, और उसका चेक के जन्म से चोर है, ब्रांडेड चोर है, प्रसिद्ध है, उसको चोर कोई न्यू ड्यूटी में अलाउ करेंगे? एनडीपी ट्रेनिंग में कोई लेगा? ड्यूटी ट्रेनिंग में नहीं ले सकता, क्योंकि रिकॉर्ड है उसका चोरी किया, ऐसे ऐसे चोरी किया, प्रसिद्ध चोर है, तो उसको ट्रेनिंग में कोई नहीं लेंगे। लेकिन उनको ट्रेनिंग में क्यों नहीं लेंगे? उनके अंडर में जितने आए हैं उनको क्या ट्रेनिंग? उनके शरणागत होकर जितने आए, जितने उनके पैर में आश्रय लिए, पदाश्रिता हुए, उनके सब कुछ चोरी कर लिए। बताओ, आपके शरण में कोई आएगा, आप उनको हेल्प करेंगे ना उनसे चोरी करेंगे? ऐसा दुनिया मुझे एक उदाहरण बता दिए, कोई दुखी रंग की दुखी बड़े विपद में पढ़ करके, प्लीज सर मुझे, आई एम टेकिंग योर शेल्टर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आपके शरणागत आप छाती तान कर बेटा रहो मेरे साथ, डोंट वरी, ये चेक बुक पकड़ो, ये 5,000 रुपया पकड़ो, डोंट वरी, मर्जी से रहो, तो मेरे शरण में आ गया हो तो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ उनको देंगे, उनका सारे टेक केयर करेंगे। लेकिन ऐसा कोई है जो आपको गिड़गिड़ा कर आपके शरण में आएगा, उनका जो कुछ वे थोड़ा बहुत उसको भी चोरी कर लेंगे? ऐसा कोई शरणदाता होता है? लेकिन ये हमारे ब्रांडेड शरणदाता, चोरों की सरदार, उनका शरण में कोई आए पहले उन्हीं का चोरी करते। अरे भैया, कोई दूसरे का चोरी करके उनको देना चाहिए। कोई धनी लोगों का कोई चीज चोरी करके बेचारा मेरे शरण में आया, बेचारा दुखी, खाने में नहीं, कपड़ा नहीं पहनता है, नहीं करता, छोड़ छाड़ कर आया, उनको सपोर्ट करके देने के लिए, किराया भाड़ा कुछ दो, कुछ मदद करो, नहीं, उन्हीं से ही चोरी करेंगे। बताओ, ऐसी उल्टा बुद्धि। पदाश्रिता नाम च समस्त, जो मेरे आश्रय में आते हैं, मुझे जैन करते, मेरे ही, मुझे उस्ताद मानते, मालिक मानते हैं, मुझे प्रभु मानते हैं, उनका तो हाल खराब करता हूँ, उनका तो सारे चोरी करता हूँ, समस्त चोरम। इसीलिए चोराग्रगण्य पुरुष हूँ, इसीलिए मैं बाकी चोर जैसा नहीं हूँ, चोरों के अग्रगण्य पुरुष हूँ, इसलिए प्रणाम, मुझे प्रणाम, क्योंकि आप ऐसे चोर है, सबसे पहले आपके पार्टी लोगों से चोरी करते हैं। पार्टी लोग दो हुआ टेकिंग शेल्टर ऑफ यू, जो आपके शरण में आते हैं उन्हीं से चोरी करते हैं। और उनका होता भी क्या है, तो सब छोड़कर आते हैं, कोपी ने कंथासित होकर आते हैं। बोले कोपी ने कंथासित होते क्यों? मैं उनका सब जमीन बाड़ी छीन लेता हूँ, सब छीनता हूँ, तो सर्वस्व छीन लेता हूँ, उनको दर दर भटकाता हूँ। जितने सारे हमारे गोस्वामी गण है, सब उसके नमूना है, एग्जाम्पल है। सब गोस्वामी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, त्यक्त्वा तुर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छभत। अशेष मंडलपति, अनगिनत मंडलपति, कमिश्नर यहाँ के लोग सार सार करते थे, उसको त्याग कर दिए। ये त्याग करने का किस लिए त्याग किए? इनके शेल्टर में आने के लिए, इनके पास आने के लिए, उनके पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, इसलिए बोले चोरी किया उनका साथ, सब छोड़ करके। और आ करके वृंदावन में वृक्ष के पेड़ के नीचे सोना, कोपी ने कंठासित धारण करना, इस प्रकार भिखारी बनाना, ये उनका रिकॉर्ड है। अब लोग डर जाएंगे, बोले वो आपके सपोर्ट में कौन जाएगा भैया, तो भिखारी बनाने वाले आप हैं, भिखारी बनाने वाले। यही तो परीक्षित महाराज से पूछे सुखदेव गोस्वामी, बोले प्रभु ये तो बड़े अद्भुत लगता ना, क्या ना, ये है लक्ष्मी के पति, सारे ऐश्वर्य के पति, षड़ैश्वर्य के प्रभु, और उनको कोई शरण ले, उनके पार्टी में ज्वाइन करे, वो बनते भिखारी, दर दर भटकते हैं, भिखारी बनते। और जो वहां अपना घर भी नहीं, घाटी नहीं, गृहस्थ होकर भी शंकर जी पेड़ के नीचे रहते हैं, कपड़ा तक नहीं है, बेल्ट तक नहीं बांधने के लिए, चमड़ा पहनते हैं, उसके ऊपर लिविंग वारंटी सांप को बांधते हैं, ऐसे महावैरागी, पाउडर तक नहीं, स्मशान के ताजा राख लगाने वाले, उनके पार्टी में ज्वाइन करके माले माल बनते हैं। और जो लक्ष्मीपति है, श्रेय सूर्यपति, वो भिखारी बनते हैं। हाँ, क्या नहीं, ये कैसे हो सकता है? बोले वो ऐसे ही है। क्यों? बोले वो षड़े सूर्यपति का स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसे चोर है, चोरी करना पसंद है उसको। वो किससे ना, सबसे पहले जो उनके पार्टी के लोग हैं उन्हीं से चोरी करता है। और क्या करें, वो है ही ऐसे, हमारे मालिक ही ऐसा है, चोरी करना उनको पसंद है। वो अपना आदमी से चोरी करना बहुत अच्छा पसंद आता है।
अब शंकर जी ऐसे है, कोई भी अवधर दानी, कोई भी आ जाए, आधा लोटा पानी डाल दे, लो केवल ब्लांक चेक लेकर जाओ। इतने उदात्त दानी है शंकर जी। और हमारे हमारे प्रभु, जो पानी किया, जो प्रणाम किया, पूजा किया, आरती किया, उसी का सबसे कुछ लूट लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे उनका। डरो मत कि हम उनके पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उन्हीं के पार्टी के जाओ भैया। वही अकेले त्रिगुणातीत, वो आपके सब कुछ चोरी कर लेता है, सब कुछ चोरी करके आपको जो बना देता है ना, ऐसे संसार में कोई देवी देवता भी नहीं बन सकता। ऐसे कर देते हैं, ऐसे स्थिति में ला देते हैं, सब ले जा करके ऐसे अपने बना देते हैं कि ओ हो, देव दुर्लभ। ब्रह्मा शंकर तक किसी पोस्ट तक सांस नहीं कर सकते, जिनका लूट, जिनको वो चोर जिनका माल चोरी किया। तो इसलिए आप भक्त लोग तो दिन गिनते हैं, हमारा माल उनके द्वारा कब चोरी होगा, वो कब चोरी करेंगे। उनके द्वारा चोरी होना महा 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 सौभाग्य खुल जाना, जब वो चोर कभी हमें चोरी करते हैं। तो बदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, उनको सब कुछ चोरी कर लेते हैं, बिल्कुल वृंदावन में ले आकर के रोड के साइड में बैठा देते हैं, हरे बनाकर, बाबा जी बना करके गोस्वामी बना देते हैं। फिर दुनिया वाले उनको प्रणाम करेंगे, जिनका माल चोरी हो गया उनको प्रणाम करेंगे, और चोर को तो करते ही हैं। आगे कैसे चोरी करके, क्या अकिंचन कृत्य पदाश्रितंग करोति भिक्षुं पतिगे हीनम, यही बोले, यही हाल है उनका स्वभाव है। जो सड़े सूर्यपति सबसे बड़ा मालिक, हम उनके पार्टी में ज्वाइन करते हैं, उनके शरणागत होते हैं, वो हमको दर दर भटका करके छोड़ता है। अकिंचन कृत्य, जो उनके चरण में आश्रित हुए, पदाश्रितम यह करोति भिक्षुं पथिगे हीनम, ऐसे भिखारी बनाता है, रोड रोड किनारे पथी गे हीनम, घर द्वार नहीं, रोड के साइड में पेड़ के नीचे बैठा देता है, ऐसी हालत तक चोरी करता है। केनाप्य हो भीषण चोर इदृक दृष्ट सुतो वो ना जगत रहे भी, ये तीन लोक में, संपूर्ण जगत में ऐसा कोई है इससे भीषण चोर के बारे में सुना या देखा? नहीं, यही रिकॉर्डेड चोर है, एकमात्र चोर है जो आपने आश्रित जनों से को चोरी करके भिखारी बनाने वाले हैं। ऐसे अद्भुत चोर है। अभी भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं जाकर चोरी करता हूं, मैं ऑनलाइन में चोरी करता हूं। हाँ, कैसे ना, यदि नामापि हरति अशेषम, इसका अर्थ क्या है? बोलते मैं नहीं जाता, मेरा नाम ही चोरी करता है। मेरे बात नहीं है, माय नेम इज सो फेमस थी। क्या चोरी करता नाम ना, यदि नामापि हरति अशेषं गिरि प्रसारान अपि पाप राशि, पर्वत प्रमाण में पाप राशि को मेरा नाम ही चोरी करता है, मेरा जरूरत नहीं, जस्ट टेक माय नेम, दैट्स इट, माल गायब, चोरी हो जाएगा। ऐसा कभी चोर है कि स्वयं ना आए, किसी को ना भेजे, बोला मेरे नाम ले लो, चोरी हो जाएगा? ऐसा है कोई चोर? नहीं। इसलिए ये रिकॉर्ड पीट चोर है, जिनका नाम लेने से माल चोरी हो जाता है, और वो माल तो कोई चोर के बाप भी चोरी करने के लिए सोच भी नहीं सकता। गिरी प्रसारान अपि पापराशि, हम लोग कितने जन्म जन्म के कमाई हुआ पाप, पर्वत के प्रमाण पाप के ढेर, बोलते हैं कि मेरा नाम ही ले लो, लूट जाएगा सारे। इसी को बोलते हैं ऑनलाइन, वो तो वैकुंठ में बैठे हैं, हम यहाँ नाम लेते हैं और पाप गया। कैसे चोर है? ऐसा चोर कभी अभी तक दुनिया में हुए हैं जो बोल दे टेक माय नेम, आपको माल चला जाए, चोरी हो जाए? नाम लेने से तो चोर पकड़ा जाएगा, चोर कभी नहीं बोलता मेरा नाम लो। कोई अच्छा चोर कभी नहीं बोलेगा कि मेरा नाम कोई बोल दे पुलिस को कंप्लेंट, बोले नहीं मेरा नाम ही लो, चोरी होगा। तो राजा से प्रजा, पुलिस से चोर, सब मिलकर के इसे चोर के नाम लेते हैं। क्यों? सबका पाप चोरी करना, सभी चाहते हैं कि हमारा पाप चोरी हो जाए, और इतने बड़ी अमाउंट में पाप चोरी करने वाले हैं, उनका नाम ही चोरी करता है, वो खुद नहीं आते हैं कि किसी को भेजते हैं, नहीं, उनका जस्ट टेक माय नेम, ऑनलाइन चोरी हो जाए। हाँ, यदि अनामापि हरति अशेषं गिरि प्रसारन अपि पाप राशि, पर्वत प्रमाण पाप के ढेर भी इन चोर का नाम ही चोरी कर लेता है, और वो पर्सनली आए तो फिर क्या करे? आश्चर्य रूपो ननु चोर, बोलते ये ऐसा चोर जिनका नाम लेने से चोरी हो जाता है ना? यस, यही तो आश्चर्य है। ऐसा संसार में कोई चोर अभी तक जन्म नहीं हुआ, ना हमें सुने ना कोई देखे। इस चोर का नाम लो तो चोरी हो जाए। चोर का नाम लेने से हम डरते हैं, पता नहीं, बाप रे बाप, इसलिए खतरनाक चोर, बड़े बड़े देशी होते हैं, और चोर भी नहीं चाहते हैं फेमस होते हैं उनके नाम, पुलिस जानते हैं, बोले ऐसे चोर है जिनका नाम लेने से चोरी हो जाता है। ये रिकॉर्ड बिट चोर है। आश्चर्य रूपम ननु चोर, ये बड़ी अद्भुत चोर की
मैं ना कभी सुना ना कभी देखा, मैं कदापि, अभी तक मैंने कभी ऐसा चोर देखा नहीं कि सुना नहीं जिनका नाम लेने से मेरा राशि राशि पाप चोरी हो जाए। आगे कहते हैं धनम च मानम च तथिन्द्रियाणि। अब भक्त जो उनको चोर करके मानते हैं तो भगवान बोले कहेंगे देखो बहुत हो गया, तुम चोर चोर कहता है, एक दो बार चोर कह लो कोई बात नहीं, बार बार चोर चोर कहता है, मैं तेरा क्या चोरी किया, ना क्या चोरी किया बताओ बताओ। न धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव। बोला मेरा तो सर्वस्व लूट लिया तूने, क्या बताऊं, लिस्ट बताऊं क्या। बोले धन तो लिया ही लिया, मान भी लिया, इंद्रियों को भी ले लिया। इंद्रियों को कोई चोरी किया जा सकता है, लेकिन वो इंद्रियों को चोरी करते हैं। धन मान इंद्रिय, बोले प्राणम से हृत्वा, प्राण भी, ऑल्सो माई लाइफ एंड सोल, प्राणम से हृत्वा मम सर्वमेव, मेरा कुछ बाकी नहीं रखा, सर्वमेव, सब कुछ लूट लिया तूने, प्राण पर्यंत मेरा सब कुछ लूट लिया। अभी पकड़ में भागेगा, अब पकड़ूंगा तुझे। पलाय से कुत्र ध्रुतो अद्य चोर। अरे चोर, मैं तुझे ठीक देखा हूं, तू चोरी कर रहा था, तू ही चोरी किया है। अब मैं आपको इनवाइट किया था चोरी करने के लिए, दैट्स अनदर थिंग। भगवान शादी किए, उनके फास्ट सबसे पहला शादी रिकॉर्ड है कि अपहरण का, किडनैपिंग शादी हुआ। लेकिन लोग बोलेंगे अरे भगवान ने किडनैप करके शादी की, भगवान है। अरे वो किडनैप करने का रिकॉर्ड देखो ना, जो उनके पत्नी रुक्मिणी ने कुछ चिट्ठी लेकर उनको बुलाया था किडनैप करने के लिए। हाँ, ऐसे भगवान। तो इसलिए जिनका सर्वस्व, जो बोलते हैं कि धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हित्वा मम सर्वमेव, मेरा धन मान इंद्रिय प्राण सब कुछ मेरा चोरी कर लिया। मैं गया था तेरे पास, तुम मुझे बुलाया था, हमें बुलाया था, मैं बुलाया था, आप आकर चोरी करो करके मेरे से सब लूट लो। अब लूट लेकर भागना नहीं चाहो, लूट करके ही रहो, मैं मेरा कुछ नहीं रखता। प्राणं सहृत्वा मम सर्वमेव, मेरा सब कुछ प्राण पर्यंत लूट लिया, अब भाग जाते हैं क्यों। पलाय से कुत्र धृतो अद्य चोर। आज हे चोर, मेरे पकड़ में आप आए हो, आप भाग कर नहीं जा सकते। कहां भाग कर जाओगे, कहां पलायन करोगे। मैं तुझे बांधूंगा, आज आपका अरेस्ट करूंगा, आज पकड़ में आया है। कैसे बांधूंगा, मुझे बांधोगे। त्वं भक्ति नामना से मया निरुद्ध। जब वो बोला भक्त ने, तुम आज पकड़ में आए हो, कहां भागोगे, आज तो बांधूंगा, तुझे पकड़ कर बांधूंगा। बोले तू कच्चा है ना क्या, तू मुझे बांध सकता है, बांध सकता है। बांधने के लिए मेरे मम्मा मम्मा भी ट्राई किया था, मम्मी ने ट्राई किया था, सुबह से दोपहर हो गया। वो तो मैं जानबूझ करके बोला मम्मी पसीना पसीना हो गया, चलो छोड़ा आज बांध ले, नहीं तो मम्मी बांध नहीं पाता था। वो एक बित्ता का मेरा कमर था, कमर में रस्सी बांधना चाहता था, पूरे गोकुल गांव के सारे रस्सी जोड़ लिया, कोई किलोमीटर की रस्सी जोड़ लिया, लेकिन एक बित्ता के चारों तरफ घुमा नहीं पा रहा था, कम पड़ रहा था। तुम मुझे बांधेगा। हाँ, बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ, माँ जसोदा ने गोकुल के ग्राम के सारे रस्सी से बांध नहीं पाए आपको। अब मैं जानता हूँ कोई रस्सी आपको बांध नहीं सकता, दुनिया में जितने रस्सी सब जोड़ ले आपको बांध नहीं सकते, आपको बांधना असंभव है। लेकिन तू फिर कैसे सोचता है ना, मेरे पास यही रस्सी नहीं है, मेरे पास कुछ अलग रस्सी है, जिस रस्सी से तू बच नहीं सकता ना। क्या रस्सी है। त्वं भक्ति दामना सीमया निरुद्ध, आज मेरे द्वारा तू बांधे जाओगे अच्छी तरह से, भक्ति रूपी रस्सी द्वारा। तब भगवान दब गए, अच्छा वो रस्सी तेरे पास है क्या ना। हाँ, तब तो भाई गई काम, ये रस्सी तो मैं बंध जाऊंगा, इससे तो मैं बच नहीं सकता। भक्ति के सामने भगवान बरबस हो जाते, भगवान चुप हो गए। पहले धमकी दे रहे थे, तुम मुझे क्या कर लोगे, क्या बांध लोगे, भक्ति की राशि है क्या। ओहो हाँ हाँ, प्रेम भक्ति की राशि, तब तक गया, तब तो बच नहीं सकता आज। इसी को भक्त बोलते हैं। बोले मैं जानता हूं तेरे रिकॉर्ड, तू साधारण चोर नहीं है, रस्सी तोड़ में भी एक्सपर्ट है, केवल चोरी करता नहीं। कोई बांधे, बांध तो कोई पाएगा नहीं, कोई बांध भी लिया, वो बंधन को तोड़ने में आप जैसा एक्सपर्ट कोई है ही नहीं दुनिया में। क्या न छिन्न सी घोरंग जमपाश बंधम। अभी तक संसार जो रस्सी है तो उसको कौन पूछे कौन, ये तो सब थर्ड क्लास जड़ पदार्थ है। जम बंधन, इस संसार में जितने भी लोग हुए हैं, बड़े से बड़े राजा महाराजा, जितने भी साधु, सब बोलते जम बंधन को, रे बाप रे बाप, जमराज की रस्सी, जब जमराज जमदूत लेकर आते हैं उससे तो बचना हो, सब डरते हैं सुन करके, डरते हैं। लेकिन आप इस छिन्ना सी घोरंग जमपास बंधन, इस जमपास रूपी महाबंधन को आप ऐसे ही तोड़ देते, आप खुद आकर नहीं तोड़ते हैं, आपके पास तो जमराज का पसी कभी जाएगा ही नहीं। आपके पार्टी के लोगों के पास कोई जम बंधन आता है, हरे कृष्ण एक नाम लिए, वो तोड़ जाता है रस्सी, जमदूत भी भाग जाते हैं, बोले ये क्या हो रहा है, उनका रिकॉर्ड भी खराब होता है। जमराज के पास जाते हैं और रस्सी टूट गए, हम तो मार पड़ता है ना, डोंट गो टू देम, जो हरे कृष्ण करने वाले। छिन्ना सी घोरंग जमपास बंधम, इसी दुनिया के नायलन रस्सी या लोहे के चेन, ये सब तो कौन पूछे।
साक्षात जमराज का रस्सी पता नहीं कौन सा मटेरियल पे बनाते हैं, इतनी स्ट्रांग होता है, आत्मा को, स्पिरिट को बांध कर ले जाता है। एक इज नॉट मटेरियल रस्सी। ये रस्सी कभी घोर जमपास बंधन को भी तोड़ने वाले आप नहीं, आपका नाम तोड़ता है, आप भी नहीं आते, मुझे जस्ट टेक माय नेम, ये रस्सी टूट जाएगा। रस्सी तोड़ चोर है आप। ऐसे रस्सी जमपास के बंधन को तोड़ डालते हैं। भिन्न से भीमम भवपास बंधम, भयंकर से भयंकर भव संसार के बंधन, अनेक अनेक करोड़ों जन्म से मैं इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में फंस करके कितने कितने नरक भोग चुका हूं। महाघोर नरक जंत्रणा, नरक बंधन है, इसी भव संसार बंधन है। बोले उसको ऐसे ही काट देता हूँ, तोड़ देता हूँ। भिन्न से भिन्नम जम वास बंधन, ये सब छिन्न से छिन्न भिन्न कर देता हूँ। बोले मैं नहीं करता हूँ, ये तो मेरा नाम ही कर देता है, मेरा नाम क्वालिटी कर देता है। मेरे बारे में कोई बातचीत करेगा वो कट जाता है। घोर भव बंधन, भव संसार बंधन, छिन्न से सर्वस्व समस्त बंधन। जितने प्रकार के बंधन आप बोलोगे नहीं मैं एक रस्सी बांध दिया, दो जोड़ दूंगा, आयरन का भी, नायलन का भी, केला का भी रस्सी, और उसमें सोने का चेन, चांदी के चेन, और जितने प्रकार के बंधन हो सब सारे, बोले सर्वस्व बंधम। संसार में जितने प्रकार के रस्सी है सारे इकट्ठा कर लो, छिन्नस्सी सर्वस्व, सब तोड़ दूंगा, समस्त बंधम। और मैं भी नहीं तोड़ूंगा, बोले मैं जाकर के कैंची लेकर छुरी लेकर काटूं तोड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बोले मेरे नाम, मेरे स्मरण मात्र से, जस्य स्मरण मात्रेण सर्वबंधम प्रमुच्यते, केवल कोई मेरा याद किया, संसार में जितने बंधनकारी रस्सी है सारे बंधन को तोड़ देगा। मेरा याद मात्र से, स्मरण मात्रेण, जमराज के फांसी को तोड़ देगा, भवपाश बंधन को तोड़ देगा, जितने आयरन नाइलन जितने भी रस्सी है सबको तोड़ देगा, केवल स्मरण मात्रेण। लेकिन लेकिन क्या, नैव आत्मनो भक्त कृतंत बंधम। हो मेरे अपने भक्तों की भक्ति के रस्सी को वहां तो मेरा हाथ उठा के सरेंडर करता हूं भैया, यहाँ मेरे चलेगा नहीं। ये रिकॉर्ड तोड़ चोर हूं मैंने, लेकिन मेरे अपने भक्तों का सामने उनके भक्ति के रस्सी जब दिखता हूं तो यहाँ फिर मैं डर जाता हूँ, यहाँ तो बंध जाता हूँ। वो मुझे, दे आर अरेस्टिंग मी, वो मुझे अरेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये भक्त, ये चोर सरदार को बोलते हैं कि मानता हूं आप चोरों की अग्रगण्य, चोरों की सरदार में प्रणाम तो आप करता हूं, लेकिन आज मैं आपको बांध करके, क्योंकि मेरे पास वो रस्सी है जिसमें बंध सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते, मेरे प्रेम भक्ति रूप रस्सी है, उसमें बांधूंगा और जेल में डालूंगा। जेल में, मेरा जन्म ही जेल से हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस है जेल में। जेल तोड़कर कंस महाराज, छत्रपति सम्राट कंस के कितने सिक्योरिटी थे, 12 गज लोहा का दरवाजा लगाया था, और क्या क्या सिक्योरिटी, हर चप्पे चप्पे में, हर 2-2 फीट में एक एक गनमैन और लाठीमैन खड़ा किया था। वो सब होते हुए भी जिस दिन जन्म हुआ जेल में उसी दिन सबको सुला करके कबाड़ खोल करके निकल गया। तुझे पता नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड है। जेल मेरा, जेल से निकलने का तो मेरी एक्सपर्टीज है। ये तो मैं जन्म के दिन किया था, जन्म होने से पहले किया था। जन्मोत्सव होने से पहले जेल से निकल गया, बाद में जन्मदिन किया। जन्मोत्सव किया है, सारे भक्त लोग करते हैं, है ना नहीं? हाँ, अष्टमी की रात को जब निकल गए तब पता चला दुनिया को, तब नंदोत्सव किए। उत्सव करेंगे, क्यों उत्सव करेंगे ना, जेल से निकल कर आ गए। बोले जेल से निकलना तो है मेरे बचपनाहट का काम है, वो तुम्हारे ऐसे ही है, जेल के ताला खोलना, दरवाजा खोलना और जेलर को सुला देना, जेल के इंचार्ज राजा महाराजा तक को पता ना चलना, सुला देना, मैं आ जाना। ये तो मैं जन्म होने से जिस दिन किया था उसी क्षण किया था। अष्टमी की रात की मध्य रात्रि को पता था, उसी मध्य रात्रि से जेल का सारे प्रावधान को तोड़कर दिखाया। तो मुझे अभी मैं इतना साल का हो गया, अब क्या दिखाता है? आई हैव डन दिस इन पास्ट, तब भी कर चुका था। जब जन्मदिन हुआ था उसी दिन कर लिया था, ये वो मुझे दिखाता है। जेल में रखोगे, मेरे मामा का जेल से निकल कर कैसे आता पता नहीं, तेरा ये इतने स्ट्रांग जेल ऐसा थोड़ी हो सकता। बोलते हैं कि नहीं ये जेल तो मेरे पास, इतने स्ट्रांग जेल तो मेरे नहीं है, लेकिन मेरा एक स्पेशल जेल है। कौन सा जेल? ना मम मानसे तामस राशि घोर, ये डार्क जेल रूम, अंधकार सश्रम कारादंड। कौन सा ये कारा कोठरी है ना? मेरे मन है। मन मानसे तामस राशि घोरे, मेरा मन रूपी महातमगुणी अंधकार की कुठरी। मन हृदय में बोला सेम है, सेम, चाहे हार्ट को चाहे माइंड को हो। कारागृहे दुखमय निबद्ध, इस अंधकार मेरे हृदय रूपी, मेरे मन रूपी कारागृह में, कारा कुठरी में दुख से फंसे रहो। अब निकालूंगा नहीं, लक, पूरा लक लगा दूंगा बाहर से और भक्ति के रस्सी से बांध डालूंगा। इस मेरे हृदय रूपी कारागृह में तुझे डाल दूंगा, अंदर से लक कर दूंगा। अब इसमें फंसे रहो, निबद्ध। लभस्व हे चौर हरे चिराय, हे हरि, सबके हरण करने वाले रेकड़ चोर सरदार, लभस्व, अब आपके चोरी के दंड, उचित दंड प्राप्त करो।
आपके जब तक कुछ मेरे सब कुछ चोरी कर लिया ना, ये सब कुछ चोरी करने वाला का जो उचित दंड है उसको वहां पर स्वचोर्य दोषो उचित में दंडम, आपके चोरी का जो कंप्लेन चोरी के लिए जो उचित पनिशमेंट है, दंड है, अब भोग करो। क्या है ना, मेरे हृदय रूपी कारागार में, कोठरी में, जहां अंधकार तमगुण भरा है, यहाँ आपको भक्ति के रस्सी में बांध करके डाल देता हूं, वहां पड़े रहो। यही आपके लिए लाइक पनिशमेंट है। दिस इज परफेक्ट पनिशमेंट फॉर यू। यही पनिशमेंट आपके लिए उपयुक्त पनिशमेंट है, उचित दंड आपके लिए है। आगे कहते हैं कारागृहे बस सदा हृदय मदिये, इस मेरा हृदय रूपी कारागार में हमेशा बैठे रहिए। मद भक्ति पास दृढ़ बंधल निश्चलासन, आओ ऐसे रस्सी है भक्ति के रस्सी, जिसके तो आप काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कड़े भक्ति के रस में बांध करके हिल नहीं, निश्चलासन, हिल डोल भी नहीं सकते, बिना हिला डोले हृदय में बैठा दूंगा। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, हे कृष्ण जो कोटि कोटि प्रलय रचाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले, इसी कृष्ण को मैं बांध करके निश्चल करके मेरे कारागृह हृदय रूपी कोठरी में डाल कर रखूंगा। ही विल बी इमूवेबल, ऐसे करके रख दूंगा। जो करोड़ प्रलय करने वाले हैं, प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चोर हृदयान ही मोचयामी, आप सब कुछ चोरी करने वाले हैं, मेरे हृदय से तो निकल कर दिखाओ, इतना आपका ताकत है, हृदय से निकल कर तो दिखाओ। चैलेंजिंग devotee is challenging the Lord. How come you are challenging to the Supreme Lord? Because he has that power. What is that power? That is loving devotion, प्रेम भक्ति। जिनके पास इस प्रकार के शक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो इस चोरों के सरदार रूपी चोराग्रगण्य महापुरुष, जो हृदय को चोरी करने वाले, मन को चोरी करने वाले, पाप को चोरी करने वाले, जमपास को तोड़ने वाले, और पाप क्या क्या भवपास सब कुछ तोड़ फोड़ करने वाले, उनके समान तो कोई सोच भी नहीं। उनके बारे में बातचीत करने से तोड़ जाता है, सब चोरी हो जाता है। ऐसे चोर, खतरनाक चोर वाले, उनके लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं, नाम लेने को नेटवर्क की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। हम तो भाई ऑनलाइन के लिए नेटवर्क की जरूरत है, नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो गया, क्लास डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ये चोर ऐसे है, इस विदाउट नेटवर्क ऑनलाइन चोरी कर लेता है, नेटवर्क इशू नहीं है उनके लिए। लेकिन एक चीज से फंसते हैं चोर, वो है उनके प्रति उन्हीं के खुद समर्पित भक्त कोई हो जाए और इतने प्रेम करे उनको, ओ हो गए, वो तो गए। ये महा सैकड़ों सैकड़ों प्रलय रचने वाले जमराज ब्रह्मा शिव जिसको डरते हैं, वो महा सरदार चोरों के जो उनके प्रति समर्पित प्रेम भक्ति जो करते हैं, उनके सामने उनका बस नहीं चलता। उनके हृदय में तो हाथ पर बांध करके पड़े रहते हैं, कब रिलीज करेगा मैं तभी जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, यही से बांध करके डाल देते हैं। और भक्त चैलेंज करके कहता है, बोले इतने सब कुछ करके दिखाया, वो कंस राजा का जेल से भाग कर गया, किसी को पता नहीं चला, मेरे जेल से भाग कर जाओ, देखता हूँ। अब इतना तेरा रिकॉर्ड है, इतने तेरे बहादुर है, एक मेरे जेल से तो निकल कर दिखाओ, निकल कर हिल डोल करके दिखाओ। हिल डोल नहीं सकता, यही से बांध कर निश्चलासन, चल भी नहीं सकता, यही से बांध कर रखा। एंड चोराग्रण्य पुरुष सरदार वो मानते, बोले यस हियर आई एम सरेंडरिंग, मैं मानता। आपको बुलाकर बांधे को मैं खुद बंध जाता हूँ। भागवत में तो प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में कहा गया, शुश्रूषुभि तत्क्षणात् अवरुध्यते, जो भगवान की गुण, जो अमल वर्णन है, भगवान की भक्त ने भगवान की नाम रूप लीला गुण का जो वर्णन करते हैं, जो भागवत है, इस भागवत के सुनने के लिए जो इच्छा करेगा, आप जैसे क्लास भी सुनने के लिए ज्वाइन की, ये सुनने के लिए ज्वाइन करना तो दूर की बात है, मैं सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मन में विचार किया, शुश्रूषुभि सुनने की इच्छा किया, तो तत्क्षणात क्या कहोगा ना, ओ हरि आपके हृदय के अंदर स्वयं घुस करके अब अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध शब्द का अर्थ है कि कोई ऐसे जगह में चला गया तो बाज बंद हो गया, आप बंद नहीं किए, दरवाजा बंद, खुल नहीं रहा है, लकअप, मुझे पता नहीं था, मैं तो अंदर आ गया, दरवाजा बंद हो गया, चाबी मेरे पास है ही नहीं, और अंदर से खुली तो खुलता ही नहीं, दूसरा कोई आकर खुले तो खुले, नहीं तो नहीं, अब अवरुद्ध हो गए और चारों तरफ से लकअप हो गए, बाहर नहीं जा सकते। वो स्वयं आकर हो जाते हैं जो सुनने की इच्छा मात्र करते हैं, और सुने तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए श्याम रसिक प्रभु ने, वो रसिक भक्त हैं, शोभिलास प्रभु ने सब रसिक भक्त हैं, वो तो खुद भगवान को बांध रखे हैं अपने जेल में। इसलिए आप लोग को बोले, अब कहीं से कहीं रहकर भी भले ऑनलाइन हो, आप उसको लॉगिन करो और सुनने की इच्छा करो। आप जानते ही नहीं, ये चोरों की सरदार आपके हार्ट के अंदर जाकर लकअप हो जाएंगे, लकअप हो जाएंगे। ये हमारे चोरों की रिकॉर्ड है कि नहीं। अब आप लोग चाहते हैं कि आपके हृदय में हमारे प्यारे श्री हरि आपके हृदय में जाकर बैठे हो, ना निकले, ऐसे चाहते हैं आप? जिनको अल्टर में लड्डू भोग लगाते हैं, चाहते हैं कि आपके हृदय में जाकर बैठे?
अगर चाहते हैं तो एवरीडे लॉग इन करके मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करो, सुनने की इच्छा जाहिर करो, प्रकट करो। सुसुस्वी तत्क्षणात्। हरे कृष्ण।